नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूटोरियल AICS IP में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की। वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि हमें ऑलमोस्ट 90% प्रोग्राम में उसका यूज़ करना पड़ता है, और वो है इफ़, एलिफ, एल्स, या तो हम बोलेंगे इफ़ एल्स। तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है वो जनरली हम यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। ज़िंदगी में हमें कितनी बार ऐसा सिचुएशन आता है जब हमें कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ता है। वो हमारे इनपुट के बेस होता है कि हमारे पास अगर ये है तो हम ये करेंगे, ये है तो ये करेंगे, ये है तो ये करेंगे। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर जो भी डिसीजन हम लेते हैं उसको बिल्कुल प्रोग्रामिंग में आपको कन्वर्ट कर देना है। तो इसी के लिए आप यूज़ करेंगे इफ़ एल्स, इफ़, एलिफ, एल्स और नेस्टेड इफ़। तो ये सब उसी के टाइप है। तो आज हम सिंपल प्रोग्राम देखेंगे इफ़ एल्स का। तो इफ़ एल्स के 3 प्रोग्राम मैंने आज डिज़ाइन किए हैं। जैसे मेरी सीरीज में मैं आपको बता रहा हूँ 3 प्रोग्राम्स हर वीडियो में आएंगे। तो आज 3 प्रोग्राम्स मैंने डिज़ाइन किए हैं इफ़ एल्स के। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इफ़ एल्स। मैं हूँ संजय परमार, ट्यूटोरियल AICS IP में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि इफ़ एल्स हम कैसे यूज़ करेंगे पाइथन में। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आई बटन पे कुछ वीडियोज आ रहे हैं, वो भी आप ज़रूर देखें। वो पाइथन के रिलेटेड है। अगर आपने मिस कर दिया है, आप बिगिनर है, और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप्स भी हर प्रोग्राम में, अब हर वीडियो में देने वाला हूँ कि क्या कॉमन प्रैक्टिस आपको फॉलो करनी चाहिए, वो मैं वीडियो के अंत में दूंगा। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें आपको कुछ ना कुछ अच्छे टिप मिलेंगे जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने कुछ गेन किया है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हम चलेंगे पाइथन की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हमें देखना है इफ एल्स का कैसे यूज़ करेंगे। तो ये पाइथन मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे इफ एल्स के लिए सबसे ज़रूरी है उसका सिंटैक्स। तो उसका सिंटैक्स मैं आपको यहाँ पे टाइप करके दिखा देता हूँ। पहले आप थोड़ा सिंटैक्स देख लीजिए। सबसे पहले लिखना होता है इफ़, और इफ़ के बाद यहाँ ब्रैकेट डाले या ना डाले, ये पाइथन ब्रैकेट भी एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे नहीं डालेंगे तो भी वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा। इफ़, और यहाँ पे आपकी आएगी कंडीशन। तो ये कंडीशन जो है वो हर प्रोग्राम के अंदर चेंज होगी, और इफ़ एक सेपरेट ब्लॉक है तो हम इसको यहाँ पे कॉलन डालेंगे। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हम कॉलन क्यों डालते हैं, तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि जो इंस्टॉलेशन पाइथन बेसिक्स जो है वो वीडियो आप ज़रूर देखें, उसमें आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इफ़ कंडीशन, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट्स मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि क्या होता है और कैसे यूज़ करते हैं। स्टेटमेंट जनरली हर प्रोग्राम में हमें लिखने पड़ते हैं। वो एक ऐसे हम बोल सकते हैं कि जैसे हम इंग्लिश में सेंटेंस लिखते हैं, वैसे प्रोग्रामिंग में हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ आएगा एल्स, और एल्स का स्टेटमेंट जो भी आपके पास है वो आप यहाँ डालेंगे। तो ये हो गया इसका सिंपल सिंटैक्स, कि हम सिंटैक्स जो होता है वो एक बेसिक रूल होता है, या बेसिक फॉर्म हम बोल सकते हैं, जनरल फॉर्म, कि कैसे आप इफ़ कंडीशन को लिखेंगे। तो आप दोस्तों ये ध्यान में रखें, इफ़ कंडीशन, स्टेटमेंट्स, एल्स, स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे ही बिल्कुल प्रोग्रामिंग में लिखना है, पर उससे पहले हम वेरिएबल्स इनपुट वगैरह ले करके हम इसको चेक करेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले चेक करेंगे कि आपका फ़ोन अगर लॉक है तो उसे आप पिन कोड या तो पैटर्न या किसी भी चीज़ से, पासवर्ड से जैसे अनलॉक करते हैं, वो कैसे होता है। तो वो थोड़ा सा प्रोग्रामिंग कंसेप्ट जो है वो मैं यहाँ आपको बताऊँगा। तो हालांकि पाइथन प्रोग्राम ही होगा, ये कहीं मोबाइल पर अभी डायरेक्ट रन नहीं होगा, बट एक सिंपल आइडिया आपको आएगा कि ये ऐसे काम करता है, ठीक है ना। तो आइए हम चलते हैं अपने पाइथन में। यहाँ पे सबसे पहले मैंने प्रोग्राम ले लिया न्यू स्क्रिप्ट से, def if अंडरस्कोर एल्स अंडरस्कोर डेमो। ये भी पहले मैं बता चुका हूँ कि क्यों हम ऐसे लिखते हैं, ये लिखने की वजह क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले पासवर्ड ही एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल ले लिया पास इनपुट। जनरली पासवर्ड होता है सेट ऑफ लेटर, सेट ऑफ नंबर्स, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम इसको एज ए स्ट्रिंग लेंगे। एंटर द पासवर्ड टू अनलॉक।
तो सिंपली ये ऐसा मैसेज आता है आपके पास, और जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे आपको दिखाएगा कि पासवर्ड अगर सक्सेसफुल है तो आप लॉगिन हो जाएंगे, मतलब कि आपका लॉक खुल जाएगा और आप मोबाइल में सीधे डेस्कटॉप पे चले जाते हैं, मोबाइल की स्क्रीन पे चले जाते हैं। अगर गलत है तो वो दिखाता है पासवर्ड इज इनकरेक्ट। तो ये है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, तो जैसे मैंने आपको सिंटैक्स बताया था, हम सबसे पहले लिखेंगे इफ, उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे पासवर्ड इक्वल टू। देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले एक और चीज आपको यहाँ देखने को मिली है, इक्वल टू यहाँ पे मैंने 2 बार यूज किया है और यहाँ पे मैंने 1 बार यूज किया है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये क्या है। तो दोस्तों हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर सारे देख लिए हैं, वो भी प्रोग्राम्स मैंने वीडियो में बना चुका हूँ। आप उस वीडियो में जाइए और समझिए कि कैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। सिमिलरली इस ऑपरेटर का नाम है वो है रिलेशनल ऑपरेटर, और ये जो सिंगल इक्वल टू है उसका नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर, जो नई वैल्यू असाइन करेगा। मतलब जैसे ही आप पास यहाँ पे लिखते हैं तो पास के पास इनिशियली कुछ नहीं होता, सो वो होता है नन। अब जैसे ही हम इसको ये वैल्यू हम डालेंगे, यूजर कोई भी वैल्यू डालेगा तो वो पास में स्टोर हो जाएगी। तो इसके लिए हम यूज करते हैं सिंगल इक्वल टू। डबल इक्वल टू क्या है, आइए थोड़ा हम इसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद प्रोग्राम पे वापस आएंगे। तो पहले थोड़ा सा थियरिकल पार्ट है वो हम जान ले। तो ये जो डबल इक्वल टू है वो आता है आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स की कैटेगरी में। देखिए रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से है। सबसे पहले इक्वल टू है, उसके बाद हम इसके साथ ले सकते हैं उसका नेगेटिव नॉट इक्वल टू, लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो ये जो ऑपरेटर्स है ये सारे आपके रिलेशनल ऑपरेटर है, और जनरली ये सारे ऑपरेटर्स इफ कंडीशन के साथ यूज होते हैं। हम जहां पर इफ एल्स या इफ एलिफ एल्स, जहां पर भी इफ या एलिफ यूज करेंगे वहां पर आपको ये ऑपरेटर्स लिखने पड़ेंगे, ताकि हम जो कंपेयर करेंगे वो कंपेयर इसी से होता है। ये कंपेयर करता है आपका जो वैल्यू है वो और यूजर ने जो डाला है, आपने पहले से जो पासवर्ड डाला होगा वो और यूजर ने जो डाला है वो ये है कि नहीं, वो चेक करने के लिए इक्वल टू यूज करते हैं कि दोनों इक्वल टू है कि नहीं। दूसरा है कि नॉट इक्वल टू, वो चेक करने के लिए भी इक्वल टू नहीं है तो क्या होगा। लेस देन, अगर कोई वैल्यू हमने डाली है प्रोग्राम में उस वैल्यू से लेस है कि नहीं वो चेक करने के लिए। ग्रेटर देन चेक करने के लिए लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये जो ऑपरेटर्स है वो इफ एल्स में सबसे ज्यादा यूज होता है, तो इसीलिए रिलेशनल ऑपरेटर्स का जानना जरूरी है। तो आशा रखता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम कब और क्यों यूज करेंगे। तो जहां पर भी आपको चेक करना है कि कोई भी वैल्यू जो आपने डाली है और जो वैल्यू ऑलरेडी स्टोर्ड है वो इक्वल है कि नहीं, तो हम 2 बार इक्वल टू यूज करेंगे। तो आप इन दोनों का डिफरेंस भी समझ गए होंगे। तो आइए प्रोग्राम में वापस आते हैं। यहाँ पे मैंने डाला इफ पास इक्वल टू दिस। तो सबसे पहले हमने जो पहले पासवर्ड सेट किया था वो क्या है, वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मान लीजिए जो पासवर्ड सेट किया है वो मेरा ये है, सेट पास इक्वल टू 1708। ये एक नंबर मैंने यहाँ डाल दिया जो मेरा पिन कोड है मोबाइल अनलॉक करने का। तो यहाँ पे बोला है कि एंटर द पासवर्ड टू अनलॉक, या यहाँ यूज करते हैं पिन नंबर, एंटर पिन टू अनलॉक। तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल आ गए हैं, एक पास और दूसरा सेट अंडरस्कोर पास। इसको थोड़ा और शॉर्ट कर देते हैं, सेट पी डाल देते हैं। तो पास, ये पास कोई इनबिल्ट कीवर्ड लग रहा है हमें, तो इसको पास डब्ल्यू कर देते हैं, पास डब्ल्यू। क्योंकि ये यूं अगर ऑरेंज कलर का आपको दिखता है उसका मतलब है कि वो कीवर्ड है, तो उस कीवर्ड को हमें यूज नहीं करना है एज ए वेरिएबल। तो इसलिए मैंने चेंज कर दिया, पास की जगह लिख दिया पास डब्ल्यू, या PWD भी लिख सकते हैं, शॉर्ट नंबर है PWD। या पिन नंबर लिया है तो पिन अंडरस्कोर नंबर यूज करता हूँ, यही सही रहेगा, पिन अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू सेट पी। आपके सेट किए हुए पासवर्ड से इक्वल में हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पे आपको सिंपल मैसेज यहाँ जनरेट करेंगे हम, फोन अनलॉक्ड। ठीक है, तो ये सबसे पहले चेक करेगा कि यहाँ पे पिन नंबर, मतलब जो अभी यूजर ने डाला है
वो पिन और ऑलरेडी पहले से जो सेव किया हुआ है वो पिन दोनों अगर सेव है तो अनलॉक हो जाएगा। अगर नहीं है एल्स, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंट फोन पिन नंबर इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम हो चुका है। हम जनरली जैसे इसे कॉल करते हैं वैसे यहाँ कर देंगे इफ एल्स अंडरस्कोर डेमो। F5 से रन करेंगे इस प्रोग्राम को और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपना फोल्डर जो है प्रोग्राम वाला वो खुल चुका है। हम उसी में डाल देंगे इस प्रोग्राम को सेव करके, पाइथन प्रोग्राम्स इफ एल्स अंडरस्कोर पिन। तो ये मैंने इफ एल्स पिन करके सेव कर दिया। तो आइए देखते हैं यहाँ पे आउटपुट पहले मैं गलत डालता हूँ 2305, तो यहाँ पे आ गया पिन नंबर इनकरेक्ट। एक बार फिर से रन करेंगे इसको, अब इस बार सही डालेंगे 1708। ये देखिए फोन अनलॉक्ड। तो ये पहला प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे ये यूज़ होता है इफ एल्स के अंदर। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कुछ सिंपल प्रोग्राम्स जो कि कॉमन लॉजिक यूज़ करके किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑड इवन। तो ऑड इवन में बेसिकली क्या होता है, प्रोग्राम में आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ है। इफ एल्स के प्रोग्राम के लिए आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी होती है। तो दो पॉसिबिलिटी है, जो नंबर है वो या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। और ऑड इवन नंबर का आपको ऑलरेडी पता है कि आप कैसे उसको डिसाइड कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो ऑड है या इवन है। तो उसके लिए सिंपल लॉजिक ये होता है कि जो नंबर आपके पास है वो नंबर डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे इवन नंबर। और अगर डिविजिबल बाई 2 नहीं है तो उसे हम कहेंगे ऑड नंबर। तो यहाँ पे सबसे पहले इनपुट ले लेना है हमें नंबर, इसे सेव करके क्लोज कर देते हैं। ओके, सबसे पहले नंबर लेंगे, नंबर इक्वल टू इंटीजर इनपुट, एंटर दी नंबर। और दूसरा हम लेंगे दूसरे नंबर की जरूरत नहीं है, सॉरी। अब डायरेक्टली हमने जैसे यहाँ यूज किया है तो इसी को ही लिख देंगे इफ नंबर मॉड्यूल बाई 2 इक्वल टू 0। ये मॉड्यूल ऑपरेटर में आपको बता चुका हूँ कैसे काम करता है। तो हम यहाँ पे रिमाइंडर देखेंगे कि नंबर का जो आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आता है, तो उसी रिमाइंडर को रिटर्न करके वो डिसाइड करेगा कि नंबर ऑड है या इवन है। तो जैसे ही हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो उस केस में हम उसी नंबर को ऑड या इवन है वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर 0 है रिमाइंडर तो वो होता है नंबर इज इवन, या अगर नहीं है तो हम लिखेंगे नंबर इज ऑड। तो ये दूसरा प्रोग्राम भी हम यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे सेव करेंगे ऑड इवन। यहाँ पे नंबर इनपुट करेंगे 25, देखिए नंबर इज ऑड। एक बार फिर से रन करके हम इसको देखेंगे F5 22 नंबर इज इवन। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम इफ एल्स को लिख करके प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक और प्रोग्राम देख लेते हैं कि जो नंबर है वो हम सिंपली यहाँ देखेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो उस प्रोग्राम के लिए भी हमें नए स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो न्यू फाइल में
नंबर पॉजिटिव नेगेटिव, नंबर इक्वल टू इंटीजर, इनपुट, enter the number to check. If number greater than 0, if your number is greater than 0, then it is positive number. पॉजिटिव नंबर। और एंड दूसरा जो पॉसिबिलिटी है वो है, अगर पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव है या जीरो है, नेगेटिव और जीरो। यहाँ पे थोड़ा इसको करेक्ट करते हैं, द नंबर इज पॉजिटिव, द नंबर इज पॉजिटिव नंबर, और द नंबर इज नेगेटिव और जीरो। यहाँ पे इसको रन करेंगे F5, यहाँ पे ये मैक्सिमाइज नहीं है, नंबर टू चेक 85, ये पॉजिटिव नंबर ले लिया इसने इनपुट। यहाँ पे देखते हैं 96, नंबर इज नेगेटिव और जीरो। तो यहाँ पे आपको 3 प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अब बात करते हैं हम उस टिप की, जो इम्पोर्टेंट टिप के बात मैंने बताई थी। तो दोस्तों, जब हम पाइथन में प्रोग्राम करते हैं, इफ एल्स के प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, या तो बिगिनर्स जो होते हैं वो क्या मिस्टेक्स करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले कि जैसे ही आपने लिख दिया इफ, तो इफ लिखने के बाद आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि आपका कर्सर कहाँ जा रहा है। जैसे यहाँ पे मैं डेफिनेशन एम प्रोग्राम कुछ लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे जो टाइपिंग हम कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि इफ के बाद जो कंडीशन डालता है उसमें सबसे पहले वेरिएबल का नाम ही डालना है। उसके बाद जो होता है ऑपरेटर, तो बिगिनर्स क्या करते हैं कि सिंपली ऑपरेटर्स को कभी कभी समझ नहीं पाते कि कौन सा ऑपरेटर यूज करना है, कैसे कंडीशन को डालेंगे। तो उसके लिए मैं सिंपल सा एक लॉजिक आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप इफ में कोई भी कंडीशन डालना चाहते हैं तो उसको आप एरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं उसी के साथ रिलेट करिए। जो कंडीशन आपके साथ आती है, हम कैसे कंडीशन को लिखेंगे, कैसे बनाएंगे, उसके लिए तो जो कंडीशन आपके साथ आती है उसमें आपको देखना है कि पहले कौन कौन से एरिथमेटिक ऑपरेटर्स पॉसिबल है। जैसे हमने तीनों प्रोग्राम में देखा कि सबसे पहले हमने यूज़ किया था पासवर्ड वाला, वो तो सिंपल था कि दोनों इक्वल है तो डायरेक्ट आ जाएगा। दूसरा चीज़ जो है, अब दूसरा में आप ये सोचिए कि प्रोग्राम जो हमने बनाया ऑड इवन का, तो उसमें भी हमने देखा कि नंबर ऑड और इवन कैसे होगा। तो हमने उसमें यूज़ किया एरिथमेटिक ऑपरेटर मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस से हमें पता चल गया कि ऑड और इवन है। तो सेम उसी प्रकार से जब हम इफ कंडीशन डालेंगे, कंडीशन कैसे लिखेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली सभी लॉजिक में सिंपल एरिथमेटिक ऑपरेटर्स ही होता है, बट उसको लिखने का तरीका अलग अलग होता है। तो आप पहले सोचिए, उसी वे में जाइए और फिर अपनी कंडीशन बनाइए। कहीं पर से भी कुछ भी लिखा हुआ कोड कॉपी नहीं करना है, पहले खुद समझना है, अपना लॉजिक डेवलप करना है और उसके बाद उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है। आपको लॉजिक देने वाले प्रोग्राम्स भी नेट पे बहुत ही मिल जाएंगे, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि कोई भी प्रोग्राम वो है जो आप अपने आप सोचिए और उसी को इम्प्लीमेंट करिए, वही सबसे बढ़िया रहेगा। और फिर भी आपको प्रोग्रामिंग में कोई किसी भी प्रकार का एरर या डाउट्स है तो यहाँ पे कमेंट करिए, या मेरा ईमेल आईडी में ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाइए, ईमेल लिखिए, आपके जो डाउट है उस डाउट पे मैं आंसर करूँगा। धन्यवाद।